हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में आइए समझते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स को, राइट। तो टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली एक कंडीशनल ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है, ठीक है ना। तो टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर तो होने के साथ साथ ये ऐसा एकमात्र ऑपरेटर है जिसमें तीन ऑपरेंड होंगे। कितने ऑपरेंड होंगे? तीन ऑपरेंड होंगे, ठीक है। तो पहले एक बेसिक चीज को हम लोग याद कर लेते हैं कि अगर यूनरी ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर यूनरी है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है उसमें कितने ऑपरेंड होंगे? ओनली वन ऑपरेंड, ठीक है, ओनली वन ऑपरेंड होगा। और इसका इसका हम लोगों ने कोई देखा है कि नहीं देखा है? इसका कोई ऑपरेटर हम लोग ने पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? हम लोग ने पढ़ा है दिस बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। तो हम लोग ने लिख दिया से बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ थ्री, तो एक यूनरी ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है बाइनरी। बाइनरी हम लोग ने बहुत सारे पढ़े हैं, जिसमें टू ऑपरेंड्स होते हैं, है ना, टू ऑपरेंड्स होते हैं। टू ऑपरेंड्स, ठीक है। अब हम लोग ने इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? हमने ए प्लस बी कर लेंगे तो ये भी बाइनरी है, ठीक है। हम लोग ए लेफ्ट शिफ्ट बी कर देंगे तो ये भी बाइनरी है। सबके जिसमें दो ऑपरेंड्स है वो बाइनरी ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, ठीक है। वैसे ही आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी इसका मतलब क्या हुआ? थ्री ऑपरेंड्स होंगे, ठीक है। कितने ऑपरेटर्स होंगे? थ्री, ठीक है। आइए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू इफ कंडीशन, राइट, इफ कंडीशन एल्स सेकेंड अंडरस्कोर वैल्यू, राइट। आई होप आपके सिंटेक्स समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑपरेंड क्या है? ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट ऑपरेंड है, ठीक है। ये कंडीशन है, ये सेकंड ऑपरेंड है, और ये जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है? थर्ड ऑपरेंड है, राइट। तो अब हमें पता लग गया इसके तीन ऑपरेंड कौन कौन से, तो हमको ये समझ में आ गया कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, राइट। आइए समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने लिखा है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 इफ x इज ग्रेटर देन y एल्स 40। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर x की वैल्यू ग्रेटर होगी 5 से, y से, ठीक है, तो प्रिंट कितना हो जाएगा? 30। अदरवाइज कितना c की वैल्यू हो जाए? 40 हो जाए, राइट। c प्रिंट करा रहे हैं इसीलिए प्रिंट या तो 30 होगा या फिर 40 होगा, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ x एंड y। अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y, x की वैल्यू ग्रेटर देन y है कि नहीं? देखिए x की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, राइट। आई होप ये आपको बात समझ में आई, ठीक है। फिर से समझ लीजिए इसको। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, c की वैल्यू 30, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन y है, अदरवाइज c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या x ग्रेटर देन y है? x ग्रेटर देन y नहीं है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? c की 40 हो जाएगी, और प्रिंट भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आइए इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। 40 आंसर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आइए समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट। हमें यहाँ पर तीन वैल्यूज ले ली हैं, ए बी सी। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3 ले ली है, राइट। अब हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आउट ऑफ दीज थ्री। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। हमने चेक कर लिया क्या ए बी से लेस देन है और क्या सी से भी लेस देन है। अगर ए जो है दोनों से ही स्मॉलर होगा, है ना, तो मिनिमम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर देख रहे हैं। तो आपको मैंने सिंटेक्स बताया था। तो फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन देन सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो अगर अगर ए मिनिमम नहीं होता है तो मिनिमम कौन हो जाएगा? तो मिनिमम होगा इधर बी होगा या सी होगा। अपने यहाँ से चेक कर लिए ए के मिनिमम होने के लिए। इसका मतलब ए मिनिमम अगर है तो मिनिमम वैल्यू ए हो जाएगी। अगर ए मिनिमम नहीं है तो क्या मिनिमम होंगे? बी होंगे या फिर सी होंगे। तो ये चेक कर लेते हैं। एल्स बी इफ बी लेस देन सी, ठीक है। अब ए मिनिमम नहीं है तो बी और सी हो सकते हैं। तो बी और सी को हमने कंपैरिजन करके देख लिया कि दोनों में से स्मॉलर वैल्यू किसकी है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर बी की वैल्यू स्मॉलर है सी से तो मिनिमम बी हो जाएगा, अदरवाइज मिनिमम क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में सही होगी।
अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, हमने दिया py और फाइल का नेम था हमारी नेस्टिंग टर्नरी ऑपरेटर, राइट। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। आइए थोड़ी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। हमने b को दे दिया 1 और a को चेंज अनचेंज रहने देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं दोबारा से उस प्रोग्राम को। तो मिनिमम वैल्यू अब क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि अब ये वाली कंडीशन जो है दोनों, इनफैक्ट ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 0, राइट। ठीक है, ऑब्वियसली 0 प्रिंट होना चाहिए बिकॉज वो मिनिमम वैल्यू है। आइए उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लें। देखिए 0 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें देखिए नेस्टेड कैसे हुआ ये। ठीक है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर है और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा है, इनर है कि नहीं। देखिए ये फर्स्ट वैल्यू, कंडीशन, एल्स, सेकंड वैल्यू। ठीक है ना, राइट। उसी तरीके से फर्स्ट वैल्यू, कंडीशन, एल्स, सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो इनर और आउटर, इफ दिस थिंग टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया। तो क्योंकि इसमें इनर भी है और आउटर भी है, तो इसका मतलब ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है और हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन लिख दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।